गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है वन संपदा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कत्थे का मुख्य उत्पादक नहीं है? विकल्प है बीकानेर, भरतपुर, बूंदी, झालावाड़। तो इसका सही जवाब है बीकानेर, जो कि कत्थे का मुख्य उत्पादक नहीं है। निम्न में से सालर वन किस जिले में नहीं पाए जाते हैं? ऑप्शन है अलवर, सिरोही, कोटा, उदयपुर। तो इसका करेक्ट आंसर है कोटा। सेवन व धामन घास राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश में उगती हैं? इसका करेक्ट आंसर है शुष्क। राजस्थान की निम्न में से किस देशी रियासत ने सर्वप्रथम वन संरक्षण की योजना लागू की? विकल्प है मारवाड़, जयपुर, जोधपुर, कोटा। तो इसका होगा जोधपुर। राजस्थान में स्वतंत्रता पूर्व 1910 ईस्वी में जोधपुर रियासत में वन संरक्षण की योजना बनाई गई थी। 1935 में अलवर रियासत में वन अधिनियम बनाया गया। और अगला प्रश्न, निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा पर्दे बनाने में काम आता है? विकल्प है आंवला, खस, तेंदू, जाबुई। तो इसका करेक्ट आंसर होगा खस। सालर के वन वितरित हैं, तो सालर के वन वितरित हैं अलवर में, उदयपुर में, सिरोही में और अजमेर जिलों में। राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में की गई? तो राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना सन 2010 में की गई। निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र रखता है? विकल्प हैं उदयपुर, जोधपुर, जयपुर, बांसवाड़ा। तो इसका सही जवाब होगा उदयपुर। राजस्थान के किन जिलों में सबसे ज्यादा आरक्षित वन्य क्षेत्र है? तो आरक्षित वन्य क्षेत्र है उदयपुर और चित्तौड़गढ़। वर्तमान में राजस्थान में कुल वन क्षेत्र का कितने प्रतिशत सुरक्षित वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो लगभग 56%। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा न्यूनतम वन क्षेत्र प्रतिशत वाला जिला है? ऑप्शन है जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर। तो इसका आंसर है जोधपुर। राजस्थान वन विभाग की प्रशासनिक रिपोर्ट 2019-20 के अनुसार वह जिला जिसमें वन क्षेत्र प्रतिशत की सर्वाधिक है वह है। ऑप्शन है प्रतापगढ़, बारां, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। तो इसका आंसर है प्रतापगढ़। किस जिले में शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं? तो शुष्क सागवान वन जो कि राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में पाए जाते हैं। बीड़ निम्न जिलों में पाए जाते हैं, तो ऑप्शन के अनुसार इसका सही जवाब होगा सीकर, जोधपुर, बीकानेर। कौन सा वनोत्पाद राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में शराब बनाने में काम लिया जाता है? तो महुआ है, जो कि राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में शराब बनाने में काम लिया जाता है। व्याख्या करें। महुआ को आदिवासियों का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। महुआ वृक्ष से भील व अन्य जनजाति के लोग घरों में शराब बनाते हैं। यह वृक्ष मुख्यतः डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ और सिरोही जिलों में मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सी घास राजस्थान के पश्चिमी जिलों में नहीं पाई जाती है? तो ऑप्शन है लाणा, सेवण, धामण, करड़। तो इसका करेक्ट आंसर है लाणा, जो कि पश्चिमी जिलों में नहीं पाई जाती हैं। सन 2019 की भारतीय वन रिपोर्ट के अनुसार पिछले 2 वर्ष में राजस्थान में वन क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हुआ है? तो परिवर्तन हुआ है 57.51 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष गोंद का स्रोत नहीं है? ऑप्शन है बबूल, बांस, नीम, पीपल। तो इसका आंसर है पीपल, जो कि गोंद का स्रोत नहीं है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार राजस्थान का अधिकतम वन क्षेत्र किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है आरक्षित वन, संरक्षित वन, अवर्गीकृत वन, खुला वन। तो इसका आंसर है संरक्षित वन है, जो कि अधिकतम वन क्षेत्र की श्रेणी में आता है। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान अवस्थित है? तो शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जो कि जोधपुर में स्थित है। वर्ष 2017-18 में राजस्थान का वानिकी के क्षेत्रफल में वानिकी के अंतर्गत क्षेत्रफल राज्य के कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 8.04%। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2017 के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में सर्वाधिक व न्यूनतम वन क्षेत्र पाया जाता है? तो सर्वाधिक पाया जाता है उदयपुर में,
और न्यूनतम वन क्षेत्र पाया जाता है चूरू में। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार राजस्थान के निम्न में से किस जिले में उसके भौगोलिक क्षेत्र का सबसे न्यून वन आवरण प्रतिशत में बताना है, न्यून वन आवरण रहा। तो ऑप्शन है नागौर तथा श्रीगंगानगर, टोंक तथा झुंझुनू, राजसमंद तथा टोंक, चूरू तथा जोधपुर। तो इसका आंसर होगा चूरू तथा जोधपुर। अपनी प्रचुर उपस्थिति के आधार पर निम्न वनों एवं जिलों को दिए गए कूट की सहायता से सुमेलित कीजिए। तो ऑप्शन 1 है सालर वन अलवर में, डाक वन चित्तौड़गढ़ में, सदाबहार वन सिरोही में, शुष्क सागवान वन बांसवाड़ा में। तो यहाँ पे सभी विकल्पों को सुमेलित कर लिखा गया है। राजस्थान के किस जिले में उष्णकटिबंधीय शुष्क कंटीले वन पाए जाते हैं? विकल्प हैं अजमेर, जयपुर, जैसलमेर, धौलपुर। तो इसका आंसर होगा जैसलमेर, जहाँ पे उष्णकटिबंधीय शुष्क कंटीले वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार 2015 से 2017 के बीच निम्न में से किस जिले के वन आवरण में सर्वाधिक ऋणात्मक परिवर्तन हुआ है? ऑप्शन है हनुमानगढ़, प्रतापगढ़, बाड़मेर, पाली। तो इसका आंसर है प्रतापगढ़। हाल ही में वन विभाग राजस्थान ने गोडावन के अंडे सेने की कृत्रिम विधि हेतु किस संस्था के सहयोग करार किया है? तो इसका आंसर होगा वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, देहरादून। माउंट आबू के चारों ओर 1000 से 1300 मीटर की ऊंचाई एवं 150 सेंटीमीटर वर्षा वाले भागों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो माउंट आबू के चारों तरफ अर्ध उष्ण सदाबहार वन। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता योजना निम्न में से किससे संबंधित नहीं है? ऑप्शन है वृक्षारोपण, आजीविका संवर्धन, जैव विविधता संरक्षण, सिंचाई विकास। तो इसका आंसर होगा सिंचाई विकास। सही कथनों का चयन कीजिए। ऑप्शन 1 है अर्ध उष्ण सदाबहार वन माउंट आबू पर्वत पर मिलते हैं, तो यह करेक्ट है। शुष्क सागवान के वन राजस्थान के दक्षिण भागों में केंद्रित हैं, तो यह भी करेक्ट है। मिश्रित पतझड़ वाले वन उत्तरी राजस्थान में मिलते हैं, तो यह अनकरेक्ट है। खेजड़ी वृक्ष शुष्क वनों की विशेषता है, तो यह भी करेक्ट है। यानी कि हमारे ऑप्शन नंबर 1, 2, 4 जो कि करेक्ट हैं और ऑप्शन नंबर 3 जो सही नहीं है। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन 75 से 110 सेमी औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो शुष्क सागवान वन। स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार राजस्थान में सुरक्षित वन क्षेत्र का प्रतिशत है, तो इसका प्रतिशत है 55.64%। वन विभाग के वार्षिक प्रतिवेदन 2019-20 के अनुसार राज्य में वन निम्न प्रकार वर्गीकृत किया गया है। तो आरक्षित वन का क्षेत्रफल 12,252.28 और प्रतिशत है इसका 37.30। अवर्गीकृत वन 2098.05 और प्रतिशत है 6.39। राजस्थान में हर साल सर्दियों में विभिन्न प्रकार के प्रवासी पक्षी आते हैं। कुरंजा पक्षी, जिसे कि वैज्ञानिक नाम है डेमोसिल क्रेन, कहाँ बहुत बड़ी संख्या में पहुंचते हैं? तो खिंचन गांव है जो कि जोधपुर में है, वहां पे सबसे ज्यादा कुरंजा पक्षी पहुंचते हैं। वर्ष 2014-15 में राजस्थान में वनों के अंतर्गत सर्वाधिक व न्यूनतम क्षेत्र निम्न युगम में से किसमें अंकित किया? तो इसमें इसका आंसर है उदयपुर चूरू। राजस्थान सरकार ने किस वर्ष में राजस्थान जैव विविधता नियम बनाया? वर्ष 2010 में। निम्न को सुमेलित कीजिए। एक साइड है वनोत्पाद और एक साइड है पेड़। तो ऑप्शन नंबर 1 है इमारती लकड़ी सागवान का पेड़, और कोयला धोकड़ा से, और कत्था खेर से, बीड़ी तेंदू से। तो यहाँ पे सभी विकल्पों को सुमेलित कर लिखा गया है। राजस्थान में उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन कहाँ पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन अलवर में पाए जाते हैं। JFM का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है संयुक्त वन प्रबंधन,
जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। राजस्थान में किस प्रकार की प्रशासनिक वन क्षेत्र सर्वाधिक पाए जाते हैं? इसका आंसर है सुरक्षित वन। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन 1 है सोलर बाड़मेर में, जो कि गलत है। सदाबहार वन माउंट आबू सही है। शुष्क मरुद्भिद जैसलमेर में सही है। शुष्क मरुद्भिद जो कि पश्चिमी राजस्थान में पाए जाते हैं। मिश्रित पतझड़ कोटा में, यह भी सही है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 सोलर बाड़मेर जो कि गलत है। प्रश्न नंबर 41, रोहतू राजस्थान के किस जिले का आरक्षित वन्य क्षेत्र है? तो नागौर जिले का आरक्षित वन्य क्षेत्र है रोहतू। इसकी व्याख्या करते हैं। इसकी स्थापना वर्ष 2002 में हुई थी। यह चिंकारा, खरगोश और काले हिरण के लिए जाना जाता है रोहतू। राजस्थान में प्रतिवर्ष 12 सितंबर को किस स्थान पर वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? तो वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है खेजड़ली ग्राम जोधपुर में प्रतिवर्ष 12 सितंबर को। राजस्थान के दक्षिणी भाग में 250 से 450 मीटर की ऊंचाई पर सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाले वृक्ष हैं। तो इसका सही आंसर है सागवान। भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार द्विवर्षीय मूल्यांकन अवधि 2013 से 2015 में राज्य के वन आच्छादित क्षेत्र में वृद्धि दर दर्ज की गई, तो 85 वर्ग किलोमीटर की। कत्था किस वृक्ष से निकाला जाता है? तो इसका आंसर है खेर। इसका एक्सप्लेन करते हैं। खेर वन क्षेत्र मुख्यतः झालावाड़, कोटा, टोंक, चित्तौड़गढ़, अलवर जिलों में है। खेर वृक्ष का उपयोग कत्था बनाने में होता है। अरावली वनरोपण परियोजना आरंभ की गई, तो सन 1992 और 93 में। व्याख्या करें। अरावली वृक्षारोपण परियोजना राजस्थान के 10 जिलों में जापान की सहायता से 1992 से 2000 तक चलाई गई, जिसका मुख्य उद्देश्य अरावली क्षेत्र में पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए वन रोपण करना था। प्रश्न नंबर 47, वन नीति के अनुसार कितना प्रतिशत क्षेत्र वन से आच्छादित होना चाहिए? तो इसका सही आंसर है 33%। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान का गठन कब किया गया? तो इसका आंसर होगा 1959 ईस्वी। व्याख्या करें। केंद्रीय शुष्क क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1952 में मरुस्थलीय वनारोपण नाम से केंद्र सरकार द्वारा की गई, जो वर्ष 1959 में काजरी के रूप में पुनर्स्थापित किया गया था। यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की संस्था है जो शुष्क क्षेत्र से संबंधित संपूर्ण अनुसंधान करता है। इसके 5 उपकेंद्र है। बीकानेर, जैसलमेर, पाली, भुज तथा लेह कश्मीर में स्थित है। काजरी का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। प्रश्न नंबर 50, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा न्यूनतम प्रतिशत वन क्षेत्र वाला जिला है? ऑप्शन है चूरू, बारां, जैसलमेर, नागौर। तो इसका सही आंसर है चूरू। कौन से वृक्ष से चारकोल बनाया जाता है? तो बबूल के वृक्ष से चारकोल बनाया जाता है। भारत में सबसे अधिक विस्तृत क्षेत्र में कौन सा वन प्रकार है? और उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। प्रश्न नंबर 53, सन 1730 में राजस्थान के जोधपुर जिले में खेजड़ली आंदोलन किसके लिए हुआ था? तो वन संरक्षण के लिए। व्याख्या करें। वर्ष 1730 ईस्वी को जोधपुर के खेजड़ली गांव में खेजड़ी वृक्ष की रक्षा हेतु अमृता देवी के नेतृत्व में भाद्रपद शुक्ल 10वीं को 365 लोगों ने बलिदान दिया। इस समय जोधपुर का शासक अभय सिंह था। 12 सितंबर को प्रतिवर्ष खेजड़ली दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वन्य जीव एवं जैव विविधता संरक्षण में बाधक है? तो ऑप्शन है वनोन्मूलन करना, वन रोपण करना, अभयारण्यों की स्थापना करना, राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना करना। तो इसमें बाधक जो है वो है वनोन्मूलन करना। राजस्थान में सेवन शब्द का संबंध किससे है? तो इसका आंसर है घास। व्याख्या करें। सेवन घास पश्चिमी राजस्थान मुख्यतः जैसलमेर की लाठीसिरी क्षेत्र में पाई जाती है। इसका वैज्ञानिक नाम लूसीयूरुसुस सिडिकुस एवं स्थानीय नाम लिलोन है। इसे गोडावण की शरणस्थली भी कहा जाता है। हरित राजस्थान कार्यक्रम का संबंध किससे है? वृक्षारोपण से। इमारती लकड़ी के लिए प्रसिद्ध सागवान के वन किस जिले में सर्वाधिक पाए जाते हैं? तो सागवान के वन बांसवाड़ा जिले में। राजस्थान में नई वन नीति की घोषणा कब की गई?
तो नई वन नीति की घोषणा 18 फरवरी 2010 में। इसकी व्याख्या करें। राजस्थान सरकार द्वारा 18 फरवरी 2010 को पहली राज्य वन नीति घोषित की गई। इसके साथ ही राजस्थान वन एवं पर्यावरण नीति घोषित करने वाला देश का पहला राज्य बना। देश की प्रथम वन नीति 1952 में बनाई गई थी। संशोधित वन नीति 1988 में जारी की गई। प्रश्न नंबर 59, राजस्थान के इतिहास में पट्टा रेख से क्या अभिप्राय है? तो इसका आंसर है आंकलित राजस्व। व्याख्या करें। पट्टा रेख से तात्पर्य जागीर की अनुमानित वार्षिक राजस्व से था, जिसका उल्लेख शासक प्रदत्त जागीर के पट्टे में करता था। इसी के आधार पर राज्य शुल्क का हिसाब किताब रखा जाता था। प्रश्न नंबर 60, राजस्थान में किस प्रकार की वनस्पति नहीं पाई जाती हैं? ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय सदाहरित, उष्णकटिबंधीय कंटीली, उपोष्णकटिबंधीय सदाहरित, शुष्क एवं अर्धशुष्क पर्णपाती। इसका करेक्ट आंसर है उष्णकटिबंधीय सदाहरित। प्रश्न नंबर 61, क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में राजस्थान में वन प्रकार की कौन सी क्रमावली सही है? तो इसका आंसर होगा शुष्क पर्णपाती, फिर आएगा मिश्रित पर्णपाती, फिर आएगा उष्णकटिबंधीय कांटेदार, फिर आएगा उपोष्णकटिबंधीय सदाहरित। क्वेश्चन नंबर 62, शुष्क सागवान के वन राजस्थान के किस वन मंडल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र पर विस्तृत है? तो इसका सही आंसर है बांसवाड़ा। निम्नांकित में से कौन से वन राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल में फैले हुए हैं? तो इसका सही आंसर है उष्णकटिबंधीय पतझड़। राजस्थान में प्रथम जैविक उद्यान कहाँ स्थापित किया गया है? तो राजस्थान में प्रथम जैविक उद्यान नाहरगढ़ में। व्याख्या करें। नाहरगढ़ जैविक उद्यान जयपुर में स्थित है। इसके अलावा सज्जनगढ़ माचिया सफारी भी जैविक उद्यान है। क्वेश्चन नंबर 65, राजस्थान के वे जिले जिनमें खस नाम की सुगंधित घास प्रचुरता से उगती है? इसका आंसर होगा भरतपुर, टोंक, सवाई माधोपुर। वैज्ञानिक स्थिति के आधार पर राजस्थान के वनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन नंबर 1 है राजस्थान के कुल वन क्षेत्र में आरक्षित एवं संरक्षित वनों का क्षेत्र क्रमशः 55.84 व 37.94% है। ऑप्शन नंबर 2, राज्य में सबसे अधिक आरक्षित वन उदयपुर व चित्तौड़गढ़ जिलों में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 3, राज्य में सबसे अधिक संरक्षित वन बारां व करौली जिलों में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 4, राज्य में सबसे अधिक वर्गीकृत वन बीकानेर व गंगानगर जिलों में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2, 3 तथा 4 सही है और ऑप्शन नंबर 1 जो कि गलत है। राजस्थान में 50% से अधिक वन क्षेत्र किस श्रेणी में आते हैं? तो 50% से अधिक वन जो कि सुरक्षित वन की श्रेणी में आते हैं। राजस्थान में जैविक उद्यान कहाँ पर स्थापित किए गए हैं? जैविक उद्यान है नाहरगढ़, सज्जनगढ़, माचिया। राजस्थान का कुल वन क्षेत्र है, तो राजस्थान का कुल वन क्षेत्र है 32,488 वर्ग किलोमीटर। प्रश्न नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन है वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण, बाढ़ नियंत्रण, जल संरक्षण। तो इसका करेक्ट आंसर है बाढ़ नियंत्रण। व्याख्या करें। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना का प्रथम चरण जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन के सहयोग से राज्य के 18 जिलों में 2003-4 से 30 जून 2010 तक क्रियान्वित की गई। परियोजना का द्वितीय चरण 11 अक्टूबर 2011 से प्रारंभ हो गई। द्वितीय चरण जापानी इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी की सहायता से संचालित है, जो अक्टूबर 2018-19 तक रहेगी। यह परियोजना राज्य के 15 जिलों व 7 अन्य जीव संरक्षित क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 71, राजस्थान का वह जिला जहां उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं वह है? तो वह है सिरोही। वनों के क्षेत्र के अनुसार राजस्थान के जिलों का अवरोही क्रम है, तो इसके ऑप्शन के अनुसार इसका सही आंसर है उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बारां, करौली। क्वेश्चन नंबर 73, राजस्थान में उगने वाले अर्जुन वृक्ष का मुख्य महत्व क्या है? तो आंसर है यह परोक्ष रूप से टस्स रेशम के उत्पादन से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 74, थार का कल्प वृक्ष कहा जाने वाला वृक्ष है? तो खेजड़ी। इसे सम्मी, जाटी, तोकड़ा भी कहा जाता है। खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम है प्रोसेसिप सिंड्रेरिया।
खेजड़ी को 1983 में राज्य वृक्ष घोषित किया गया था। राज्य में दशहरे के अवसर पर खेजड़ी का पूजन किया जाता है। खेजड़ी का पूजन शीतला माता के प्रतीक के रूप में भी किया जाता है। प्रसिद्ध लोक देवता गोगा जी का स्थान भी खेजड़ी के वृक्ष के नीचे स्थित होता है। खेजड़ी की पत्तियों को लूम व फलियों को सांगरी कहा जाता है। यह राज्य के वन क्षेत्र के 2/3 भाग पर पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, राज्य पुष्प जिसे राजस्थान का सागवान कहा जाता है, तो आंसर है रोहिड़ा। व्याख्या करें। रोहिड़ा का फूल 1983 ईस्वी में राजकीय पुष्प घोषित किया गया। इसका वैज्ञानिक नाम टेकोमेला अंडुलेटा है। यह वृक्ष मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान में बहुतायत से पाया जाता है। इसका वानस्पतिक नाम टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया है। रोहिड़ा के फूल को जोधपुर में मारवाड़ टिक नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 76, राजस्थान का कौन सा हिस्सा बड़े पैमाने पर वन क्षेत्र से रहित है, तो पश्चिमी हिस्सा है जो कि बड़े पैमाने पर वन क्षेत्र से रहित है। व्याख्या करें। सेवण एक घास है जो पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। इसका वैज्ञानिक नाम लसीयूरुसिस सिडिकुस एवं स्थानीय नाम लिलोन है। क्वेश्चन नंबर 77, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो जोधपुर में। व्याख्या करें। भारत सरकार द्वारा स्थापित इस संस्थान का प्रमुख कार्य मरुस्थलीय क्षेत्रों में वन विकास करना है। संस्था द्वारा अनेक किस्म के वृक्षों की पहचान मरु क्षेत्र में वन विकास के लिए की गई है। क्वेश्चन नंबर 78, स्मृति वन कहाँ विकसित किया गया है, तो स्मृति वन जलाना जयपुर में। राज्य में सबसे अधिक आरक्षित वन क्षेत्र वाले जिले कौन से हैं, तो इसका आंसर है उदयपुर चित्तौड़गढ़। किस वृक्ष के पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है, तो आंसर है तेंदु के वृक्ष के पत्तों से। व्याख्या करें। राज्य के वन उत्पादों में तेंदु पत्ता लघु वन उपज है। तेंदु के वृक्षों से प्राप्त पत्तों से बीड़ी बनाने का कार्य किया जाता है। राज्य में बीड़ी निर्माण के प्रमुख क्षेत्र टोंक, जयपुर, अजमेर, ब्यावर, कोटा, नसीराबाद, भीलवाड़ा व पाली जिले हैं। राज्य में तेंदु के वृक्ष अधिकांशतः झालावाड़, बारां, कोटा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर के वन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, राजस्थान में प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक जैव विविधता वाला देव वन किस जिले में है, तो इसका आंसर है कोटा। व्याख्या करें। देव वन धार्मिक स्थलों से जुड़ी वन भूमि है जिसको धार्मिक मानते हुए यहाँ पर वन्य जीव शिकार तथा वृक्षों की कटाई पर प्रतिबंध है। राजस्थान में सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देव वन डाड देवी वन कोटा में है। देवन को ओरण भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, राजस्थान में वन मंडलों की संख्या है, तो वन मंडलों की संख्या है 12। व्याख्या करें। राजस्थान में 12 वन मंडल है। जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर, भरतपुर, टोंक, बूंदी, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, सिरोही एवं बांसवाड़ा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन मंडल जोधपुर व सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला मंडल उदयपुर। क्वेश्चन नंबर 83, कौन से वृक्ष को जंगल की आग के द्वारा संबोधित किया जाता है, तो डाक को जंगल की आग के द्वारा संबोधित किया जाता है। व्याख्या करें। पलाश को डाक के नाम से भी जाना जाता है। इसका उपयोग प्राकृतिक रंगों के निर्माण में किया जाता है। फूलों के रंग के कारण इसे जंगल की आग कहा जाता है। वैज्ञानिक नाम है ब्यूटिया मोनोस्पेमा। क्वेश्चन नंबर 84, राजस्थान में शुष्क सागवान वन कहाँ पाए जाते हैं, तो आंसर है डूंगरपुर व बांसवाड़ा में। व्याख्या करें। ये वन चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमंद, कोटा व बारां जिलों में पाए जाते हैं। यहाँ पर वार्षिक वर्षा 75 से 110 सेंटीमीटर तक होती है। राज्य में शुष्क सागवान के वृक्ष राज्य के दक्षिणी भाग में 75 से 110 सेंटीमीटर वर्षा वाले भागों में पाए जाते हैं। इसका विस्तार मुख्यतः बांसवाड़ा और डूंगरपुर, कोटा, बारां व झालावाड़ जिलों में है। सागवान के वृक्षारोपण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त क्षेत्र बांसवाड़ा व डूंगरपुर है। क्वेश्चन नंबर 85, राजस्थान का लगभग कितने प्रतिशत भौगोलिक भाग वन आच्छादित है, तो 7 से 9%। दामड़, करड़ एवं अंजन है राजस्थान में घास की किस्में। रखत, कांकड़, डांग और रुद्र से ये सभी आंसर है वनों के संरक्षण से संबंधित है। अमृता देवी मृग वन स्थित है, तो आंसर है खेजड़ली जोधपुर। महुआ के पेड़ किन जिलों में पाए जाते हैं, आंसर है उदयपुर, चित्तौड़गढ़ में महुआ के पेड़ पाए जाते हैं। जैसलमेर के उत्तर पश्चिम में भारत पाक सीमा के 60 किलोमीटर चौड़ी पट्टी लाठीसिरी क्षेत्र में मामूली वर्षा से उगने वाली घास जो अत्यंत पौष्टिक घास होती है, तो आंसर है सेवण घास।
रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर की स्थापना राज्य में कहाँ की गई है? आंसर है जोधपुर में। क्वेश्चन नंबर 92, अमृता देवी पुरस्कार किससे संबंधित है? तो आंसर है वन संरक्षण से संबंधित है अमृता देवी पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 93, रुख बाइला का अर्थ है? तो इसका अर्थ है वृक्ष मित्र। व्याख्या करें। इस कार्यक्रम का प्रारंभ 1986 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के द्वारा डूंगरपुर जिले के बगतरी गांव में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 94, प्राचीन एवं विशिष्ट प्रजातियों के वृक्षों की पहचान सुरक्षित करने के उद्देश्य से किस पुरस्कार की स्थापना की गई? तो आंसर है महावृक्ष पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 95, राजस्थान के पश्चिम भाग में वन किस रूप में है? तो आंसर है वन कांटेदार पेड़ व झाड़ियों के रूप में। क्वेश्चन नंबर 96, खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस पर्व पर की जाती है? तो आंसर है दशहरा पर्व पर खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 97, राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो आंसर है उदयपुर एवं राजसमंद जिलों में। अगला क्वेश्चन 98, राजस्थान में बार बार पड़ने वाले सूखे एवं अकाल का प्रमुख कारण है? तो आंसर है अनियमित वर्षा, जो कि राजस्थान में बार बार पड़ने वाले सूखे एवं अकाल का प्रमुख कारण है। क्वेश्चन नंबर 99 और हमारा अंतिम क्वेश्चन, राजस्थान में कौन सी मुख्य वन उपज नहीं मानी जाती है? तो आंसर है बांस। व्याख्या करें। राज्य में बांस बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही जिलों से प्राप्त होता है। हमारा टॉपिक वन संपदा यहीं समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें व शेयर करें। अगर आप हमारी अन्य वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। इसके साथ आप ऊपर दिए गए आई बटन को भी दबा सकते हैं। अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।